गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क इंग्लिश रीडर से। तो इंग्लिश रीडर में मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रही थी, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर में पेज 7 पे एक क्वेश्चन दिया गया है सी करके, व्हाट आर दीज थिंग्स, सम आर काउंटेबल एंड सम आर अनकाउंटेबल, रिकॉग्नाइज द थिंग्स एंड राइट ए और एन इफ नेसेसरी बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे नंबर 1 पे नाइफ्स बने तो नाइफ्स को लिखना है और उनके आगे ए और एन लगाना है अगर लग रहे हैं तो। अगर नहीं लग रहे तो कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। देखो पहला क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए एन जो है वो सिंगल चीज़ों के आगे लगता है। ए किसके आगे लगता है, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, लाइक जो वॉवल्स नहीं होते हैं, जैसे कि बैट हो गया, ए बैट है ना। और एन किसके आगे लगता है, जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग हम किससे स्टार्ट करते हैं, वॉवल से, जैसे कि एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। ओके, तो पहला यहाँ पे क्या बना है, नाइफ्स बना है, नाइफ्स बने हैं, कई सारे नाइफ्स हैं, तो यहाँ पे ए और एन नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, नाइफ्स लिखेंगे। अब यहाँ पे है बुक, सिंगल बुक बनी है, तो हम नंबर 2 पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बुक, सिंगल बुक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बुक। नंबर 3 पे क्या है, वॉलेट, सॉरी नंबर 3 पे क्या है, मनी, तो यहाँ पे ए मनी नहीं लिखेंगे, ना ही एन मनी लिखेंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मनी, क्या लिखेंगे, मनी। अब यहाँ पे एक कार दी गई है, अब यहाँ पे कार दी गई है, वो सिंगल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कार। अब सी है तो सी के आगे एन तो लगेगा नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा वुमेन, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे, ए वुमेन। देन है पेन, पेन बना है ना, तो पेन के आगे आप क्या लगाओगे, ए पेन। फिर उसके बाद बना है रेडियो, तो क्या लिखोगे, ए रेडियो। देन 8 पे बना है आपका वॉलेट, तो लिखोगे ए वॉलेट। फिर आपका बना है आउल, तो आउल के आगे क्या लिखोगे, एन आउल। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के आगे क्या लिखोगे, सिर्फ चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा। और मैंने आपको उस दिन चैप्टर 2 पढ़ाया था, उसके वर्ड मीनिंग दिए थे करने के लिए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन बी केप्ट एज पेट, वाई। तो इसका आंसर है डॉग, कैट, रैबिट एक्सेट्रा आर द एनिमल्स वी कैन केप्ट एज अ पेट बिकॉज दे आर क्यूट, फेथफुल एंड फ्रेंडली टू अस। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज मदर अनश्योर डैट हर डॉटर कैन लुक आफ्टर अ पेट। मदर क्यों अनश्योर थी कि जो उसकी बेटी है वो पेट का ध्यान नहीं रख सकती है। तो मदर वॉज अनश्योर डैट हर डॉटर वो कैन लुक आफ्टर अ पेट एज अ पेट नीड्स अ हेल्दी डाइट, लॉट्स ऑफ लव एंड सेफ प्लेस टू लिव। क्योंकि पेट को क्या है, हेल्दी डाइट चाहिए होती है, खूब सारा प्यार चाहिए होता है और सेफ प्लेस चाहिए होता है, और उसकी डॉटर खुद ही अभी बच्ची थी। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ पेट इन योर हाउस। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपके घर में एक पेट है तो, वी शुड गिव इट प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड और वाटर। हमें उसे हमें उसे टाइम से प्रॉपर फूड और पानी देना चाहिए, और सेफ प्लेस टू लिव, रहने के लिए सेफ प्लेस देनी चाहिए। वी शुड ट्रीट देम लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स, और उन्हें हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो व्हाट डज द रेटिंग स्केल स्कोर टेल अस। तो रेटिंग स्केल स्कोर है हमें क्या बताता है, तो रेटिंग स्केल स्कोर टेल अस द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर अ कैंडिडेट हैज आंसर्ड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड स्केल। तो रेटिंग स्केल स्कोर क्या होता है कि जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर जो है सही दिए हैं, तो वो चीज़ क्या है, और उसको फिर एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि 10 में से आपने 6 आंसर सही दिए, तो आपका जो रेटिंग स्केल स्कोर क्या होगा, 10/6। तो जो उसको हम पर्टिकुलर स्केल में जो कन्वर्ट कर देते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, रेटिंग स्केल स्कोर्स कहलाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड राइट 5 लाइन अबाउट योर फेवरेट पेट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, क्योंकि आपको अपने फेवरेट पेट के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। जैसे आपका फेवरेट पेट डॉग है तो उसके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है, अगर कैट है तो उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है, अगर पैरेट है तो उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो इंग्लिश में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी। तो हिंदी में आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे एक पोएम दी गई है, कविता दी गई है, मेरा भारत महान। तो मैं ये आपको रीड आउट कर रही हूँ। ये पोएम आपको लर्न करनी है और राइट भी करनी है, ठीक है। तो पोएम है, हम सबके सपनों की सुंदर ये इमारत है, प्यारा सा न्यारा सा अपना ये भारत है, सोने की खिड़की है, चांदी के जंगले हैं, एक नहीं ऐसे तो हज़ारों ही बंगले हैं, खिड़की से आती है ठंडी ठंडी ब्यारें, आंगन में बरसती हैं मौसम की फुहारें,
इमारत में रहते हैं लोग बड़े प्यारे से, रिश्ता है प्यार का पूरे ही संसार से, हम सबके सपनों की सुंदर ये इमारत है, प्यारा सा न्यारा सा अपना ये भारत है। तो क्लास 4 आपको ये पोएम लर्न एंड राइट करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, तो अब हम मैथ्स में देखते हैं क्या करना है। तो मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो ये आपको पता है ये जो हमारे जो मैंने ऊपर लिखे हैं पेंसिल से, ये हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, और जो नीचे लिखे हुए हैं वो क्या है, रोमन नंबर्स। तो इनको आपको कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि ये लिखा है ये वी, तो वी को हम क्या लिखते हैं 5, तो क्या लिखोगे आप, वी को 5 लिखोगे। ये क्या लिखा है 6 लिखा है बगल में, ये क्या है 4 है, ये क्या है 9, ये 10, ये 11। तो ऐसे ही आपको ये सारे बी वाला भी और सी वाला भी अपने नोटबुक में लिखना है। देन बी क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो नीचे जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखे हैं इसको आपको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 को कैसे लिखते हैं हम, 2 लाइन्स खींच के लिखते हैं ना, 3 को 3 लाइन्स से, 4 को 1 और वी, 6 को V1, 8 को V111 ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको ये सारे ABC क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फिल इन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है 8 है और ये क्या है 7 है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है हमारा 8 बड़ा है, तो हम किसकी तरफ कौन सा निशान लगाएंगे, ग्रेटर देन का, किसकी तरफ 8 की तरफ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 11 है और ये क्या है 9 है, तो क्या बड़ा है हमारा 11, तो हमारा 11 की तरफ ऐसे साइन रहेगा। नेक्स्ट है 16 और ये क्या लिखा है 14, तो हमारा क्या बड़ा है 16 बड़ा है, तो किसकी तरफ साइन रहेगा 16 की तरफ। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन का आपको करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में करेंगे। ओके, ईवीएस में आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो आपको एक्सटेंडेड फैमिली डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है द अंकल्स, आंट्स, कजिन्स, नेफ्यू एंड नीसेस फॉर्म्स एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो जो अंकल, आंट, कजिन और उनके जो बच्चे या नेफ्यू, भतीजा, भतीजी होते हैं वो सब क्या है एक्सटेंडेड फैमिली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू मीट द मेंबर ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। आप एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स को कब मिलते हो। तो वी मेट द मेंबर ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजन एंड फेस्टिवल। तो आप जैसे आपके घर में शादी है, कोई त्यौहार है, तो तभी आप उनसे मिल पाते हो ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूज़ डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली। क्या वैल्यूज़ जो है बच्चे को अपने फैमिली से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला है टू शेयर द हाउस होल्ड कोर्स, मतलब जो घर के सारे काम है उसमें उनको शेयर करना। टू हेल्प द नीडी पीपल, मतलब ज़रूरतमंदों की हेल्प करना। टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलना। नॉट टू हैव क्वेरल विथ अदर पीपल, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना। टू शो काइंडनेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को की तरफ क्या है काइंडनेस शो करना, मतलब किसी भी प्लांट्स को नहीं तोड़ना या एनिमल्स को टीज़ नहीं करना। ये सारे क्या हैं वैल्यूज़ हैं जो कि बच्चों को अपनी फैमिली से सीखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अगर हाँ कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।